वेलकम टू माय चैनल गाइस। हेलो। आज की क्लास में मैं सीएसएस स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके। बेसिकली जो सीएसएस होता है वो होता क्या है। सीएसएस का यूज़ हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को स्टाइलिश अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। ओके। अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हो या वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो उसके लिए सीएसएस सीखना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एचटीएमएल के थ्रू कोई वेबसाइट डिज़ाइन करोगे या कोई वेब पेज बनाओगे तो वो क्या है, एक सिंपल सोबर डॉक्यूमेंट टाइप बनेगा। ठीक है, जिसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, जिसमें कोई एनिमेशन नहीं होगा। ठीक है। अगर आप कोई HTML के थ्रू बटन बना रहे हो तो वो बटन जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आप उसके कॉर्नर्स जो है वो HTML के थ्रू शेप में नहीं ला सकते हो, डिफरेंट शेप्स में। ओके। आप उस बटन को बिग, स्मॉल, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज ये सब नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो फैसिलिटी है वो सब CSS के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। लाइक मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि CSS के थ्रू हम कोई टेबल जो होती है उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि CSS के अंदर एक्चुअल में ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम कोई भी वेब पेज, वेबसाइट, टेबल्स एक्सेट्रा कुछ भी हो उनको क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप वेब पेज जितना स्टाइलिश बनाओगे, जितना अट्रैक्टिव बनाओगे, जितनी अच्छी उसकी डिज़ाइनिंग करोगे, यूज़र क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ओके। क्योंकि आजकल सबको क्या चाहिए कि कुछ ऐसा यूनिक चाहिए। ठीक है, कुछ यूनिक चाहिए। जब यूनिक होता है तो यूज़र अपने आप अट्रैक्ट होता है। ओके। अगर मैं बात करूं कि एक जो वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है, उसको CSS सीखने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो मैं बता देती हूँ कि अगर आप CSS सीखते हैं, ठीक है, अगर आपको HTML CSS ये आता है तो इसके थ्रू आप घर पे बैठे कोई भी वेबसाइट जो है या वेब पेज है उसे इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये इससे क्या होता है कि अर्निंग जो होती है ना वो इजी वे में होती है। ओके। और हमें सीखने को भी मिलता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर एक वेबसाइट डेवलपर की क्या सैलरी है पर मंथ, तो 50,000 है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ बट एस्टिमेट लगा के बता रही हूँ कि हाँ 50,000 है। तो जब एक चीज़ को सीखने के इतने फ़ायदे हैं तो क्यों ना हम उस चीज़ को सीखें। ठीक है। सो गाइस, मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको HTML और CSS के दो एग्जांपल्स दिखाऊंगी जिससे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमें CSS सीखना क्यों चाहिए। ओके। देखिए, ये जो एग्जांपल है ये HTML का है। ठीक है, HTML के थ्रू मैंने पैराग्राफ एट्रीब्यूट का यूज़ करके ये जो टेक्स्ट है वो लिखा। ठीक है। और ये जो वर्क है ना ये मैंने CSS के थ्रू किया है। ठीक है। तो आई होप सो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि CSS के थ्रू जो डिज़ाइन किया गया है ये पैराग्राफ, ये कितना अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज हुआ हुआ है, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज है। तो यूज़र जो है वो क्या होगा, HTML के थ्रू डिज़ाइन की गई वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा या CSS के थ्रू डिज़ाइन की गई वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऑब्वियसली जब आप किसी वेबसाइट को CSS के थ्रू डिज़ाइन कर रहे हैं तो यूज़र जो है वो उसी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत स्टाइलिश वेबसाइट बना रहे हैं ना CSS के थ्रू, क्योंकि CSS का काम ही क्या है, स्टाइलिंग करना। अगर मैं CSS की फुल फॉर्म बोलूँ कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS, तो इट्स स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके। तो नाम में स्टाइलिंग है। दूसरी बात, देर आर 3 ways टू डिज़ाइन अ वेब पेज एंड वेबसाइट इन CSS। मतलब 3 तरीके हैं CSS के अंदर जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा उनके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले हम इनलाइन CSS की बात करते हैं। ओके। इनलाइन CSS के थ्रू हम किस तरीके से किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को क्या कर सकते हैं,
स्टाइलिश कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ले लेती हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यार ये ठीक है, एक ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, मैंने हेडिंग एट्रीब्यूट के थ्रू मैं क्या करना चाह रही हूँ, इन दोनों को क्या कराना चाह रही हूँ, प्रिंट कराना चाह रही हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का यूज़ करना चाह रही हूँ। इनलाइन सीएसएस एक्चुअल में होता क्या है कि मुझे सिर्फ इस वाले एट्रीब्यूट को ही स्टाइलिश बनाना है, इस वाले को नहीं, ठीक है। इस वाले को मुझे स्टाइलिश नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ इसको ही स्टाइलिश बनाना है। तो इसके लिए मैं किस तरीके से इस एट्रीब्यूट को स्टाइलिश बना सकती हूँ, उसके लिए मैं कौन सा वे यूज़ करूँ। तो सबसे बेस्ट वे है इनलाइन सीएसएस, ठीक है। आप पर्टिकुलर किसी भी एट्रीब्यूट को स्टाइलिश करना चाहते हो, उसकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, तो आप उस केस में क्या यूज़ करोगे, आप उस केस में इनलाइन सीएसएस का यूज़ करोगे। ओके, तो मैंने बताया था HTML के अंदर आपको कि जब हमें स्टाइलिंग करनी होती है तो हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं जैसे इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ, सिंपल, ठीक है। ओके, तो हम इनलाइन सीएसएस, ये इनलाइन सीएसएस का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इस तरीके से इनलाइन सीएसएस का यूज़ करके पर्टिकुलर किसी भी एट्रीब्यूट को क्या कर सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो। ओके, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, देन ये देखिए, मैंने फर्स्ट वाला जो H1 एट्रीब्यूट था उसी को ही क्या किया था, स्टाइल किया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज आया है, और इसका जो खुद का टेक्स्ट का कलर है वो भी क्या है, चेंज है। और नीचे वाला एट्रीब्यूट, नीचे वाला जो था H1 एट्रीब्यूट, उसमें मैंने किसी भी तरीके की कोई स्टाइलिंग नहीं की थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एडिटिंग वगैरह या डिजाइनिंग वगैरह नहीं आई है। ओके, सेकंड वे जो है वो हमारा है इंटरनल सीएसएस। क्या है, इंटरनल सीएसएस। ओके, इंटरनल सीएसएस जो होता है वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये दो एट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम हेडिंग एट्रीब्यूट का क्या कर रखा है, यूज़ कर रखा है, ठीक है, H1। मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरा वेब पेज है, जो वेब पेज मैं बना रही हूँ, उसमें जहाँ जहाँ H1 एट्रीब्यूट है वहाँ 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 जो स्टाइलिंग है वो क्या हो, सबकी सेम हो। तो इसके लिए हम इंटरनल सीएसएस का यूज़ करते हैं। ओके, इंटरनल सीएसएस जो होता है उसको हम ये जो हेड वाला पार्ट है ना, यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ये जो H1 एट्रीब्यूट है उसको क्या करना है, स्टाइलिश करना है, चाहे वो वेब पेज में कितनी भी बार आया हो, 5 बार आया हो, 10 बार आया हो, या 100 बार आया हो, कितनी भी बार आया हो, H1 एट्रीब्यूट के थ्रू जो भी मैं काम करना चाहती हूँ वो सब क्या हो, स्टाइलिश हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं H1 एट्रीब्यूट जो है उसको क्या करना चाहती हूँ, डिज़ाइन करना चाहती हूँ, स्टाइलिश बनाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे H1 लिखा है, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर लिए। इसके जो भी काम करना है हमें क्या करना है, इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में करना है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके, अब मैं इसका क्या करना चाहती हूँ, कलर चेंज करना चाहती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसका कलर भी चेंज कर दिया। देन बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं
कि ये जो है वो इंटरनल सीएसएस का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब भी आप इंटरनल सीएसएस के थ्रू कोई भी वेबसाइट या वेब पेज डिज़ाइन करोगे तो आप इंटरनल सीएसएस का जितना भी वर्क होगा वो हेड एट्रीब्यूट के अंदर करोगे, ओके। हेड वाला जो सेशन है उसके अंदर हम इंटरनल सीएसएस का जितना भी काम होगा वो सब करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करती हूँ और इसका आउटपुट आप देखिए, ये देखिए हमने इंटरनल सीएसएस का यूज़ करा और हमारे वेबसाइट या वेब पेज में जितनी बार भी हमने H1 एट्रीब्यूट का यूज़ किया तो उन जितने भी H1 एट्रीब्यूट है उनमें वो स्टाइलिंग हो गई, ओके। देन थर्ड वे, अगर मैं थर्ड वे की बात करूँ तो वो है आपका एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर क्या होता है कि आपने कोई सीएसएस फाइल बना रखी है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं जितनी जितनी मतलब मैं खुद की जितनी भी वेबसाइट्स बनाऊँ या वेब पेज बनाऊँ तो मैं उस फाइल का यूज़ करूँ, ठीक है। उस फाइल में मैंने जो भी काम किया हुआ है मैं उसी का यूज़ करूँ, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर बस क्या होता है कि आपको लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है और लिंक एट्रीब्यूट के अंदर उस फाइल का नाम जो है वो इनबिल्ट करना होता है जिस फाइल को आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे पहले से ही एक स्टाइल डॉट सी एस एस करके फाइल बना रखी है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, पी पैराग्राफ का यूज़ कर रखा है अपनी HTML फाइल के अंदर, ठीक है। और उस पी पैराग्राफ को मैं क्या करना चाहती हूँ, उसमें एडिटिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, लिंक टाइप किया था, ओके। तो यहाँ पे HREF मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी फाइल जो है उसको इसमें इस HTML फाइल के अंदर अटैच करना है, तो मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगी, स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि मुझे ये जो फाइल है इसी को इस HTML फाइल के अंदर क्या करना है, अटैच करना है, ओके। यही नाम है, ओके। अब यहाँ पे जैसे पैराग्राफ है, ठीक है। अब आप इस पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको इस पैराग्राफ की ही क्या करनी है, इस पैराग्राफ को स्टाइलिश करना है, ठीक है। तो आपको ये जो HTML फाइल है इसके अंदर CSS का कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने अलग से एक फाइल बना रखी है जिसको इस HTML फाइल के अंदर मैंने क्या कर दिया, इनबिल्ड कर दिया है, ठीक है। तो आपको HTML फाइल के अंदर कोई भी CSS का वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अभी छोटा सा ही है, जब हम वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेजेस बनाते हैं तो जो एक्सटर्नल CSS होता है वो काफ़ी सही होता है, ठीक है। कि आपने एक बार जो CSS का काम है वो आपने एक बार कर लिया, ठीक है। अब आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग वेब पेज के अंदर उस CSS फाइल को क्या कर सकते हो, किसी भी HTML फाइल के अंदर अटैच कर सकते हो, ओके। तो मैं इसका आउटपुट दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। तो ये थे 3 तरीके जिनके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को क्या कर सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं CSS के थ्रू, ओके। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।